हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। लास्ट वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में भूमिका से हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने भगवान श्री कृष्ण जी की एक श्लोक पढ़ा था, जिसमें भगवान कहते हैं कि किस प्रकार से ये जो भौतिक प्रकृति है मेरे निर्देशानुसार कार्यरत है। अब हम भूमिका आगे से प्रारंभ करते हैं। वांचा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। भगवान कहते हैं ये भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में ही कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में ये आश्चर्यजनक घटनाएं घटते देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस जगत के पीछे एक नियंता जरूर होता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण है। इस भौतिक जगत के पीछे एक नियंता है जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है। बिना नियंत्रण के किसी का प्रकट होना संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई नियंत्रित कर ही नहीं रहा है, ये मटेरियल नेचर या ऐसा संभव ही नहीं होता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पूरा मटेरियल नेचर को निर्देशन करते हैं, तभी ये कार्यरत है। वरना भगवान के नियंत्रण के बिना किसी का प्रकट होना संभव ही नहीं होता। नियंता को ना मानना बचपना है। उदाहरणार्थ एक बालक सोच सकता है कि सोतो चालित यान विचित्र होता है। जो एक बालक है वो ये सोच सकता है कि एक ऐसा जो यान है वो अपने आप चल रहा है, ना तो उसमें किसी घोड़े की जरूरत हो, ना उसमें किसी बैलगाड़ी की जरूरत है, वो तो अपने आप चल रहा है। तो वो ये सोच सकता है कि ये तो अपने आप चल रहा है। लेकिन इसमें भगवत गीता में एक उदाहरण के अनुसार बताया गया है कि हमें यह जानना चाहिए कि इस दृश्य के पीछे एक नियंता है। बिना नियंत्रण के किसी का प्रकट होना संभव नहीं है। नियंता को ना मानना बचपना है। उदाहरणार्थ एक बालक यह सोच सकता है कि स्वतःचालित यान विचित्र होता है, क्योंकि ये बिना घोड़े या खींचने वाले पशु से चलता है। किंतु अभिज्ञ जो ज्ञानी है, जो जानता है, वह व्यक्ति स्वतःचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। जो ज्ञानी है वो उस अभियांत्रिक की व्यवस्था से वंचित है, वो वंचित नहीं है। वो ये जानता है कि किस प्रकार इसकी व्यवस्था की गई है जिससे ये स्वतः चालित है यान। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिनके निर्देशन में सब कार्य हो रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश के रूप में स्वीकारा है। जैसे कि हम अगले अध्यायों में हम ये देखेंगे कि सोने का एक कण भी सोना होता है, समुद्र की एक बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव परम नियंता या परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण हम सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि वर्तमान अवस्था में हम अंतरिक्ष या ग्रहों में को वश में करना चाहते हैं, और हम में नियंत्रण रखने की ये प्रवृत्ति इसलिए क्योंकि हम कृष्ण का अंश, क्योंकि कृष्ण में भी ये प्रवृत्ति है। इसीलिए हमें ये प्रवृत्ति है जिससे हम अंतरिक्ष और यानों की हम यात्रा करते हैं और ग्रहों की। यद्यपि हमें भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है। अब ये जो मटेरियल नेचर है, हम में ये प्रवृत्ति होती है कि हम उस पे अपना प्रभुत्व जमाएं। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं है। परम नियंता तो भगवान श्री कृष्ण है। हम तो दास हैं, हम तो सेवक हैं। भगवान ही हमारे स्वामी हैं, जो कृष्ण है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। भौतिक प्रकृति क्या है? भौतिक प्रकृति क्या है, इस बारे में भगवत गीता में विस्तार से चर्चा की गई है। गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में मिलती है। अब भगवान ने जो प्रकृति है इसको अपरा प्रकृति कहा है। जीव को भी भगवान ने परा प्रकृति कहा है, जीव को भी भगवान ने प्रकृति ही कहा है, लेकिन जीव को परा प्रकृति या उत्कृष्ट प्रकृति कहा है। अब भगवान ने परा प्रकृति इसलिए कहा है क्योंकि जैसे भगवान में चेतना है, इसी प्रकार हम जीवों में या परा चेतना में, वो परा जो होती है जिसे उत्कृष्ट प्रकृति कहा है, उसमें चेतना होती है। पर जो अपरा प्रकृति है उसमें चेतना नहीं होती। हम जीव भी प्रकृति है, लेकिन भगवान के समान हमें चेतना है, जैसे भगवान की ही हम चेतना है। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की नामिने। आपने श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में सुना है। जैसे भगवत गीता में
गुरुदेव जी जो हैं, जिन्होंने इस्कॉन, आपने सुना होगा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की शुरुआत की, वो ही संस्थापक आचार्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य एवं संपूर्ण विश्व में वैदिक ज्ञान के अद्वितीय प्रचारक। उन्होंने ही वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके अपने गुरु की आज्ञा पाकर, गुरु के अनुसार उन्होंने जितने भी जो पश्चिम के देश थे वहां जाकर श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम और हमारे सभी वैदिक संस्कृति का प्रचार किया। श्रील प्रभुपाद जी ने। जय जय श्रील प्रभुपाद जी। अब भगवद गीता में अध्याय 3 श्लोक 10 में तात्पर्य आप पढ़ सकते हैं आगे। बाकी अभी हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे भगवद गीता के बारे में कि इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। अध्याय 3 श्लोक 10 से तात्पर्य। भगवद गीता का पहले अध्याय में पहला श्लोक इस प्रकार आता है कि धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब जो धृतराष्ट्र जी थे वो तो नेत्रहीन थे, हमने पृष्ठभूमि में जाना था, और जो संजय थे वो उनके सचिव थे। उनको अपनी गुरु कृपा से जो संजय जी थे उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिसके कारण वो महल में बैठे बैठे भगवत गीता के कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो भी हो रहा था वो घटनाएं वो देख सकते थे महल में बैठे बैठे, राजमहल में। और वो बता रहे थे धृतराष्ट्र जी को। धृतराष्ट्र जी ने पूछा उनसे कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, जिस प्रकार हम जो हमारे पुराने क्लॉथ्स हो जाते हैं उन्हें उतार के हम नए वस्त्र पहनते हैं, धारण करते हैं, उसी प्रकार ये जो जीवात्मा है जो भगवान श्री कृष्ण का ही एक अंश है, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अध्याय 2 श्लोक 22 में इसका तात्पर्य मिल जाएगा, जो कि हम आगे आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख तथा दुख का भोक्ता बनता है या भोगता है। अध्याय 6 और श्लोक 34 में तात्पर्य मिल जाएगा। इसका हम आगे आने वाले अध्यायों में हम इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने तीन गुणों का उद्भूत हुए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा 3 गुण उद्भूत हुए और संसार के सारे जितने भी भौतिक कार्यकलाप, जितने भी एक्टिविटीज है मटेरियल लाइफ में, वो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन आकर संपन्न होती हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण उन तीनों गुणों के अधीन नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण त्रिगुणातीत है। जो भौतिक प्रकृति जो है, ये जो मटेरियल नेचर है, भगवान श्री कृष्ण ने इसमें 3 गुणों को उद्भूत किया है। पहला सतोगुण, दूसरा रजोगुण, तीसरा तमोगुण। आगे आने वाले अध्याय में हम इन तीनों गुणों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन इन तीनों गुणों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण है वो सतोगुण माना जाता है, क्योंकि रजोगुण में हम भौतिक चिंतन में रहते हैं, तमोगुण में हम बहुत गलत एक्टिविटीज कर जाते हैं, काम क्रोध लोभ मन मस्तक, मतलब जब ये विकार आ जाते हैं मन में, तो वो स्थिति हमारी तमोगुण में चली जाती है। और ये तीनों गुण ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही उद्भूत है, पर भगवान श्री कृष्ण इन तीनों गुण से ऊपर है। अध्याय 7 श्लोक 12 तात्पर्य। आगे हम विस्तार पूर्वक इनका वर्णन करेंगे श्लोकों का। कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं। ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती हैं, यानी जिनका अस्तित्व ज्यादा देर तक नहीं है, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो रही, जब तक ही उनका अस्तित्व है। तो कम बुद्धि वाले जितने व्यक्ति हैं वो देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जो कि अस्थायी है।
और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती हैं। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। इसका जो तात्पर्य मिलता है वो 7वें अध्याय 22वें श्लोक में मिलता है। आज के लिए इतना ही। हमने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में भूमिका में कई श्लोकों के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से शुरुआत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।